देखो भाई, जब भी एल्कीन के अंदर क्या होगा, एल्कीन के अंदर जुड़ेगा कोई भी HBr या HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद वो ब्रेकिंग जहाँ ब्रेक होगा वहीं पर आके लगेगा H और Br। ठीक है, तो इसके लिए दो मेथड है, उन्हीं के अंदर प्रिपरेशन आ जाएगी। नंबर एक है मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ भी कहते हैं इसको, कॉफ रूल। इसे अच्छी तरीके से याद करना भाई इसी लेक्चर में। ठीक, मान लो कि दो तरह की एल्कीन हो सकती है हमारे पास, एक तो हो सकती है सिमेट्रिक, एक हो सकती है एसिमेट्रिक। मान लो कि तुम्हारे पास सिमेट्रिक एल्कीन है। अब सिमेट्रिक एल्कीन का मतलब है फॉर एग्जांपल CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH2, इधर भी ऐसा इधर भी ऐसा ही, बोलो। तो अगर इधर भी ऐसा ही इधर भी ऐसा ही और यहाँ पर आना चाह रहा है HBr, मान लो कि यहाँ आना चाह रहा है HBr, तो क्या करोगे, यानी अभी मार्कोनिकॉफ रूल शुरू नहीं हुआ, मैं उसके पहले की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो अगर आना चाह रहा तो हम कह देंगे भाई ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे चले जाएंगे, मान लो इस वाले पे चले गए। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव एंड CH2 नेगेटिव, और HBr भी टूट गया, किसमें, H प्लस में, और Br बोलो भाई किसमें, माइनस में। तो सिंपली Br यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव से ऐड होगा और निगेटिव बोलो किससे ऐड होगा, पॉजिटिव से ऐड होगा। तो यहाँ पर बन गया है CH2Br प्लस इन मतलब सॉरी बॉन्ड CH3, एक कार्बन पे ब्रोमीन आ गया, एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया। अगर इसका उल्टा करोगे, मतलब अगर इसका यहाँ ऐसे हो जाता कि निगेटिव ये वाला कार्बन हो जाता और ये वाला क्या हो जाता, पॉजिटिव, तब भी क्या फ़र्क पड़ रहा था, तब भी यही बनता। भाई क्या फ़र्क पड़ रहा, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे CH3 और CH2Br, तब भी तो बात एक ही है, या कुछ अलग हो गई बात, बात तो अब भी एक ही है, बस ये इधर लिखा गया, इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, अगर इधर लिखा गया तो बात तो एक ही है। इसी तरीके से मान लो RCH डबल बॉन्ड CHR, यहाँ देखो डबल बॉन्ड के इधर अगर बिल्कुल ऐसा ही है और इधर भी ऐसा ही है, तो कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन आ रहा है और कौन से कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो एल्कीन है इन्हें कहा जाता है सिमेट्रिक एल्कीन। क्या कहा जाता है इनको, ये बात समझने की है। तो हम कहते हैं भाई RC डबल बॉन्ड CRHH। अगर ऐसा सिस्टम बन रहा है कि डबल बॉन्ड को काट के देख लो बीच में से, जितना इधर उतना ही इधर, तो हम इसे बोलते हैं सिमेट्रिक, बोलो भाई, एल्कीन। और सिमेट्रिक एल्कीन जो होता है उसमें किधर H आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो अगर मान लो यहाँ H आ जाए और यहाँ Br आ जाए, या इसका उल्टा हो जाए, यहाँ पर Br आ जाए और यहाँ पर H आ जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले तो ये बात समझो कि क्या फ़र्क नहीं पड़ता, ये फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, मगर अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा, अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्या होगा, तो सिमेट्रिक अगर नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे आकर अटैच होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पर आकर अटैच होगा जिस पर पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या, क्या होगा भाई, उस कार्बन पर आकर क्या होगा, अटैच होगा जिस पर पहले से ही क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जिस कार्बन पर पहले से ही क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन है, उस पर ही हाइड्रोजन अटैच होगा आकर। ठीक, तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, सबसे पहली बात तो याद रखना, फॉर एसिमेट्रिक एल्कीन है, फॉर एसिमेट्रिक एल्कीन, ये रूल है ही सिर्फ एसिमेट्रिक एल्कीन के लिए, पहली बात। ठीक, क्या होगा, H प्लस आयन ऑफ
हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड यानी HBr हो सकता है या HCl हो सकता है, विल अटैच टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ, अरे बोलो भाई, हाइड्रोजन। ठीक, ये कहलाता है मार्कोनिकॉव रूल। इस रूल के हिसाब से एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, बोलो, को मिलता है HBr, तो क्या होगा? ठीक, हम कह रहे भाई बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है ऐसे कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएं और इसकी ये हो जाए पॉजिटिव और ये हो जाए नेगेटिव। ठीक, और HBr टूट जाए किस में? H प्लस और Br नेगेटिव में। ज़्यादा हाइड्रोजन कौन से वाले पे है? इस वाले पे है या इस वाले पे है? इधर वाले पे है कि नहीं है? तो हाइड्रोजन इसी पर जाके चिपकेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी R CHBr CH2 CH3। यानी अगर डायग्राम यानी इसका वो बनाओगे अगर स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे आएगा, ये है मार्कोनिकॉव रूल। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कौन सा रूल है ये? अगर इसमें किसी पेरोक्साइड का यूज़ कर लोगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा मामला। हाँ, पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अच्छी तरीके से नोट कर लो इस बात को, अच्छी तरीके से कर लिया। अब हम कराते हैं क्या? एंटी मार्कोनिकॉव रूल, तब समझ में आएगा।